हाय बच्चों। आशा करता हूँ आप लोग ठीक हैं और मेरी क्लास एंजॉय कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 5 को रीड किया था और वर्ड मीनिंग देखा था। आप लोगों ने वर्ड मीनिंग लिख लिया होगा, रिमेम्बर कर लिया होगा। आज हम लोग चैप्टर 5 को समझेंगे क्या है। तो चैप्टर 5 द फोर फ्रेंड्स, चार दोस्त, और उसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 चैप्टर 6 में, हम लोग चैप्टर 6 में उसका पार्ट 2 देखेंगे। अभी हम लोग पार्ट 1 देखेंगे, द फोर फ्रेंड्स। One should never ignore people or animals which help us in our need. हम लोगों को वह व्यक्ति और जानवर को इग्नोर नहीं करना चाहिए जो हमारे मुसीबत में हमें काम देते हैं। In a far off village there lived an old farmer with his wife. एक दूर गांव में एक बूढ़ा फार्मर रहता था अपनी पत्नी के साथ। One day the farmer said to his wife, एक दिन फार्मर अपनी वाइफ से कहता है, our donkey is now getting old and weak. हमारा जो डंकी है वो बूढ़ा और कमजोर हो गया है। Let's sell him or drive him out. चलो इसको बेच देते हैं या बाहर निकाल देते हैं। The donkey heard the farmer and became very sad. डंकी जो फार्मर का आवाज होता है, जो बात होता है, वो सुनता है और बहुत दुखी हो जाता है। He thought my master doesn't love me anymore. वह सोचता है कि मेरे मालिक अब मुझे थोड़ा सा भी प्यार नहीं करते हैं। He felt hurted by his master. और वह अपने मालिक से दुखी हो जाता है, हर्ट हो जाता है। So an early morning he ran away from the house. एक दिन सुबह सुबह वह घर से भाग जाता है। On his way he met a poor old dog. तो रास्ते में उसे एक बूढ़ा कुत्ता मिलता है, डॉग मिलता है। The dog was tired and weak too. डॉग भी टायर्ड, थका हुआ और कमजोर दिखता है। What's the matter? The donkey asked. क्या मामला है? डंकी पूछता है। I am getting old and weak, the dog said. डॉग बोलता है कि मैं बूढ़ा और कमजोर हो रहा हूँ। My master doesn't want me in the house, so I left him. मेरे मालिक मुझे अपने घर में नहीं चाहते हैं, इसलिए मैं उनको छोड़ दिया। Come with me, we will go to Varanasi and sing together, the donkey said. डंकी बोलता है कि चलो मेरे साथ, हम लोग वाराणसी जाएंगे और वहां गाना गाएंगे। ऑन द वे दे मेट ए कैट। रास्ते में वे बिल्ली से मिलते हैं। द कैट हैड ऑल्सो लेफ्ट हर हाउस। बिल्ली भी अपना घर छोड़ चुकी थी। कम विथ अस सेड द डंकी। डंकी बोलता है कि चलो हमारे साथ। यू हैव ए गुड वॉइस, वी विल गो टू वाराणसी एंड सिंग देयर। तुम्हारा भी वॉइस जो है बहुत अच्छा है, हम लोग वाराणसी जाकर वहां गाएंगे। ऑन द वे नाउ दे मेट अ कॉक। रास्ते में अब वो एक कॉक से मिलते हैं। द कॉक सेड माई मिस्ट्रेस सेड टू हर डॉटर यस्टरडे टू किल मी फॉर डिनर। कॉक बोलता है कि मेरी मालकिन कल अपने डॉटर से बोलती है कि हम लोग इसको आज मार कर खा जाएंगे डिनर में। सो आई एम रनिंग अवे। इसलिए मैं दौड़कर दूर जा रही हूँ। कम विथ अस टू द सिटी ऑफ वाराणसी, द डंकी सेड। डंकी बोलता है कि हमारे साथ चलो, हम लोग वाराणसी के शहर जाएंगे। इन द इवनिंग द फोर फ्रेंड्स रीच्ड अ फॉरेस्ट। शाम में चारों दोस्त एक जंगल पहुंचते हैं। सून इट वॉज नाइट। और तुरंत ही रात हो जाता है। आई एम टायर्ड एंड थर्स्टी, द डॉग सेड। डॉग बोलता है कि मैं थका हुआ हूँ और प्यासा हूँ। वी आर ऑल थर्स्टी एंड टायर्ड, द डंकी सेड। डंकी बोलता है कि हम लोग सब थके हुए हैं और प्यासे हैं। व्हाट शैल वी ड्रिंक एंड वेयर शैल वी स्लीप। हम लोग को क्या ड्रिंक करना चाहिए और कहाँ सोना चाहिए।
I see a light on the top of the hill, the cock said. कॉक बोलता है कि मैं एक पहाड़ के ऊंचाई पर मुझे एक लाइट दिख रहा है. Perhaps there is a house. Let's go and find out. हो सकता है वहां एक घर हो. चलो वहां जाते हैं और देखते हैं. Continued means हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे आगे. नेक्स्ट क्लास आप लोग को पेज नंबर 27, 28 बुक में बनाकर लाना है. आप लोग डायरी में लिख लीजिए, डू पेज नंबर 27 एंड 28 इन बुक. मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करूंगा. आज के लिए इतना ही. बाय बाय. हैव अ वंडरफुल डे. थैंक यू सो मच.